फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मलाड वेस्ट मड़ में संतोष कोहली जी के साथ। ये कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता रहे, लेकिन इस वक्त ये शिंदे गुट के शिवसेना में शामिल हुए। आइए जानते हैं कि क्या वजह थी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होने की। पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने की, ये क्वेश्चन कुछ भारी सा लग रहा है। देखो, इतने सालों तक मैंने कांग्रेस के साथ काम किया हूँ, लेकिन कोई भी पार्टी में काम करता हूँ तो समाज को लेके चलता हूँ। पहले मैं ये समझता हूँ कि समाज की जो कुछ समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए, उनकी तकलीफें हैं वो हल होनी चाहिए, और न्याय की बात होनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों को अन्याय होना चाहिए। इस तरह से अन्याय की बात नहीं होनी चाहिए। और शासन के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी यही सोचना चाहिए कि कुछ कठिन निर्णय अगर लेने पड़ते हैं तो लेने चाहिए, क्योंकि आपके निर्णय न लेने की वजह से कुछ लोगों के आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी में आप कितने साल तक रहे और कौन से पोस्ट पर रहे? वैसे देखा जाए तो मैं बचपन से ही कांग्रेस पार्टी में हूँ। 1996 में आई थिंक साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब पहली बार हमारे यहाँ नरेंद्र वर्मा जी, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं थी, नरेंद्र वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे कॉरपोरेशन का, जो राष्ट्रवादी में अभी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनके लिए मैं एज अ पोलिंग एजेंट काम किए थे 1996 में कांग्रेस के लिए। उस वक्त से हम लोग कांग्रेस में थे। फिर 99 में राष्ट्रवादी हुई, तो हमारे यहाँ के जो हम जिसको मतलब जिनके जैसे अपन गुरु के हाथ में है या फिर कोई बड़े कार्यकर्ता के साथ काम कर रहे हैं, समय से आप कांग्रेस पार्टी में तो राष्ट्रवादी के साथ हम लोग जुड़ गए, क्योंकि राष्ट्रवादी का हमारा मच्छीमार नेता था दामोदर तांडेल जी, उनके साथ हम लोग जुड़े। तो कुछ दिन उनके साथ काम करने के बाद फिर 2007 में मैं फिर से कांग्रेस में शामिल हुआ। उससे पहले यहाँ के कॉरपोरेशन इलेक्शन में हमारे पास शिवसेना की नगर सेविका जो रेणुका द्विवेदी जी आए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग हमको सपोर्ट करो तो हम आपका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हमने मीटिंग लगाई मेरे एरिया में, कम से कम एक 600-700 लोगों की, और मतलब जो 600-700 लोगों का एरिया है वहाँ पानी का प्रॉब्लम था, तो वहाँ का मीटिंग लगाई। फिर उनको बुलाया और बोला कि आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो हमने उनको जितवा के दिया, पूरा मतलब जी जान से काम किया, लेकिन उसके बाद भी वो पानी की समस्या उनकी तरफ से हल नहीं हुई और हम लोग भी नाराज हुए। फिर बाद में मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाने से मतलब मन नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2-3 साल मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ के हैं, वो मेरे पीछे लगे कि आप कांग्रेस से जुड़ जाओ। वहाँ तब पीयू मेहता जी थे, और पीयू मेहता जी ने मुझे बोला कि आप आ जाओ, आपकी जो भी समस्या होंगे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने उनको एक लिस्ट बना के दे दी, भाई ये काम शुरू करोगे उस दिन मैं पार्टी में प्रवेश करूंगा। और जितने भी मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता थे, लिस्ट में ऐसी क्या-क्या चीजें थी? लिस्ट में काम था कि जो मैंने अभी जिक्र किया कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके आजू बाजू का एरिया, वहाँ गटर लाइन सही नहीं थी, रास्ते सही नहीं थे, पूरा गटर का पानी रास्ते पे रहता था, पानी की लाइन सही नहीं थी। तो इस तरह से मैंने उनको डिमांड की, उन्होंने वो काम शुरू किया। फिर जो मड का स्मशान भूमि है उसका प्रपोजल उनको दिया, उनकी तरफ से वो शुरू हुआ। तो ये गार्डन जो आज हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका बवाल हो रहा है, उस वक्त से मैं उसके पीछे लगा हूँ। तो उन्होंने वो भी काम हाथ में लिया कि अपन इसको आगे करते हैं। तो उसके लेटर हम लोगों ने ये हरबादेवी मंदिर से उनको प्रपोजल दिया। मतलब आपके कहने का ये है कि आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, लेकिन जिस पोस्ट पर आपने कांग्रेस को छोड़कर शामिल हुआ है शिंदे गुट में, इसके बारे में बताइए। देखो, मैं कांग्रेस छोड़ने का कारण ये नहीं है कि कांग्रेस से काम नहीं हो रहा था, काम तो हो रहा था और हम करवा के ले रहे थे। मैं मछुआरों का नेता हूं, तो मछुआरों के लिए जो काम होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के, और उनके लिए मच्छी सुखाने के लिए प्लॉट्स और जेट्टी, ये तो काम हम लोग फिशरीज डिपार्टमेंट से मंजूर करवा के लेते थे, और असलम साहब उसके लिए हम लोग को हेल्प करते थे। इसके बाद भी एक हमारा जो मड का एक ये है, जैसे हम तलबशा बंदर बोलते हैं, वो पूरे गांव का है। उसका एक मैटर चल रहा था कि
हम भाटी सोसाइटी, हमारा दरियादीप सोसाइटी और एक पातवाड़ी गांव सोसाइटी, तो इनकी मांग थी कि ये जो किनारा है, यहाँ जो डेवलपमेंट होने जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और 25 करोड़ निधि इसके लिए यूज करने वाले हैं, तो इसमें हमारा भी हक है। और हम लोगों ने उस वक्त गोपाल शेट्टी जी से भी बात की, असलम शेख जी ने हम लोग को हेल्प किया, आयुक्त कार्यालय में मीटिंग लगाई और वो जब मंत्री थे उन्होंने ऑर्डर भी निकाली, लेकिन कुछ लोग उनके पास गए और उनको ये दिखाने की कोशिश की कि हम आपके हैं और आप हमारे बाजू से अगर काम या कुछ करोगे तो हम आपके साथ हो जाएंगे। मैं बार बार कहते रहा असलम साहब जी को, देखो ये लोग आपके नहीं होंगे और आपको हम बोल रहे हैं कि उनका भी विकास होना चाहिए, उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो फिशरीज से फंड आ रहा है वो करना चाहिए, आप करो उनके लिए, मेरा मना नहीं है। लेकिन आपने ही निकाली हुई ऑर्डर को वो अगर विरोध कर रहे हैं तो ये आपके खिलाफ जा रहे हैं और हमारे भी खिलाफ जा रहे हैं, न्याय के खिलाफ जा रहे हैं। तो आपको ये चीज वहां पर अन्याय दिखी इसलिए आपने पार्टी यस, मैंने उनको बोल के ये चीज की है। हमारे धनाजी कोहली साहब है, उन्होंने बताया कि भाई असलम साहब आपको बुला रहे, तो मैं बोला कि मेरी सीधी मांग है कि ये चीज होनी चाहिए तो आप करो, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप भाटी गांव को, मड़ के आधे गांव को, पातवाड़ी गांव को वंचित करोगे और एक गुट को आप खुश करने की कोशिश करोगे, तो ये चीज सही नहीं है। और आपने लेटर दिया है, गोपाल शेट्टी जी ने लेटर दिया है, यहाँ के संजय सुतार जी ने लेटर दिया है, जो नगर सेविका है संगीता सुतार, उन्होंने लेटर दिया है कि वो किनारा जो है वो जेट्टी जो है वो पूरे गांव की है, तो फिर कहाँ रुक रहा है? तो आप जो रोकने वाले हैं उनके ही काम आप करवा के दे रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनके काम नहीं होने चाहिए, मैं लास्ट तक वही बोलते रहा, लेकिन वो विरोध करते हैं, जिस चीज को विरोध करते हैं वो हमारे न्याय के खिलाफ है, हम पे अन्याय हो रहा है। तो वो ये बात असलम साहब भी समझ रहे थे, फिर भी उनके काम हो रहे हैं, तो मुझे नाराजगी हुई कि आप अपने लोगों को नाराज करके जो आपके कभी नहीं होंगे उनको खुश करने के लिए कर रहे हो, तो ठीक है करो, हम आपसे दूर होते हैं। तो अब तक क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।